सब लोग? और सब ठीक है आप सब लोगों के घरों में? सब स्वस्थ है ना? चलिए, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था कि हम सांख्यिकी 14 चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स कर चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं समता कुशवाहा, हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके आए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ देखें क्या है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोहल्ले में, ठीक है, एक मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं। जैसा कि आप देखते हो कि कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को दैनिक कुछ मतलब खाने के लिए कुछ चीज खाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, जिसे हम जेब खर्चा बोल सकते हैं, या फिर बड़े बच्चों को भी जैसे पेरेंट्स देते हैं। तो वही किसी मोहल्ले के कुछ बच्चों के पेरेंट्स द्वारा दिए गए जेब खर्चों के बारे में बताया गया है कि इतने से इतना, जैसे कि 11 से 13 रुपए जो बच्चे जेब खर्चा ले रहे थे, वो बच्चे कितने थे? 7 थे। ऐसे ही अलग अलग जो बारंबारताएं दी है, उसमें कितने बच्चों को उतना जेब खर्च दिया जाता है, ये बताया गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हम पिछले क्वेश्चनों में हम माध्य निकालते थे और यहाँ पर हमें माध्य दे रखा है और आपसे एक बारंबारता, यानी इस बारंबारता यानी 21 से 23 के बीच की जो बारंबारता थी, उसमें कितने बच्चों को उतना जेब खर्च दिया गया, ये आपको नहीं पता, वो लुप्त है। तो हमें वही फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम टेबल क्रिएट करते थे, तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने किया दैनिक जेब भत्ता। क्या लिख रहे हैं? दैनिक जेब भत्ता। ये आपको रुपयों में दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलम काय का बनेगा? ये हमारा बनेगा बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों? ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FI के रूप में देखते हैं। आगे हम निकालने वाले हैं XI, ठीक है। XI को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग चिन्ह, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें क्या बनता है प्रत्यक्ष के लिए? FI का XI में क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए इसके लिए हमने कॉलम क्रिएट किया। ये हमारे कॉलम्स हो गए। पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? बारंबारताएं। तो हमने लिखी 11 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 17 से 19 और 19 से 21 और 21 से 23, 23 से 25 और इन्हीं की हम क्या लिख लेंगे? बारंबारताएं, फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी 11 से 13 के बीच कितने बच्चे लेते हैं? ऐसे कितने बच्चे जिन्हें 11 से 13 रुपए दिया जाता है? वो 7 है। इसी तरह से आगे वाले पे 6, 9, 13, F, 5 and 4। तो इसका हम समेशन में निकाल लें, ठीक है। साथ में इसका समेशन में निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ FI। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक आपको संख्या लुप्त बताई गई है। आप इस नंबरों को जोड़ेंगे तो, बट F को आप अलग से प्लस करके लिखेंगे। जैसे कि 7 और 6 कितना हो गया? 7 6 13, 13 और अगर इसे हम 10 एज्यूम कर ले तो 23 हो गया। 23 और 2 कितना हो जाएगा? 24 25 10 35, ठीक है। 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40, 40 4 कितना हो जाएगा? 44, 44। और जो F है आपका, आप उसे प्लस F के रूप में लिख लीजिए। XI निकालना है। चलिए XI निकाल लेते हैं। XI का क्या फॉर्मूला बताया था? दोनों बारंबारताओं को आपस में चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम इनका वर्ग चिन्ह निकाल रहे थे। हमने कहा था वर्ग अंतरालों को जोड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे। तो 13 और 11 को जोड़ा तो कितना हो गया? 13 1 14, 14 10 24, 24 का आधा कितना होता है? 12। इसी तरह से 15, 15 3 18, 18 10 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। तो ये क्रम देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि 11 के बाद वो 1 नंबर यानी आगे बढ़ा के उस स्टेप को वो वर्ग चिन्ह के रूप में लिख रहा है। यानी 11 के बाद 12 ले लिया, 12 के बाद 14, तो 15 के बाद क्या लेगा यहाँ पे? 16 और 17 के बाद क्या लेगा? 18, 19 के बाद क्या लेगा? 20 और 21 के बाद क्या लेगा? 22 और 23 के बाद क्या लेगा? 24। इस तरह से हमारा ये वर्ग चिन्ह बन गया।
80। ठीक है, और 16 नैया, ठीक है 16 नैया 9 छक्का कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, 4 और 5, 9 एकम 9, 9 5 कितना होता है, 9 1 10, सॉरी 144 होगा ना, 16 नहीं है 144, और 13 अट्ठे, तो 13 अट्ठे 104, ठीक है 10 हुआ, 13 कम 13, 13 10 23, और 20 का f से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f लिखेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि इनका f से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह से 22 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 1 9 96। इसका भी आप समेशन निकाल लीजिए, इसका जोड़ निकाल दीजिए। तो चलिए इसे भी हम क्या करेंगे, नंबरों को आपस में जोड़ेंगे और जो ये 20f वाला टर्म है उसे अलग से प्लस करके लिख देंगे। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, 16 4 20, 2 22 की 2 2 कैरी 11 हो गए, 11 1 12 13 14 14, नहीं इसे जोड़ना नहीं था, 11 1 12 हुआ, 12 13 14 15 15 और 4 कितना हो जाएगा 15 4 19 1 20 7 27 27 3 27 3 30 30 5 35 की 5 हाथ की आई 3 3 कैरी हुआ, 3 और 1 4 4 5 6 7 752 प्लस 20f। एक बार और चेक कर लीजिए, 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, 16 6 कितना हो जाएगा 16 4 20, 2 22, 2 कैरी तो हो जाएगा 11 11 1 12 13 14 15 15 4 19 20 7 27 27 3 30 30 5 35 3 कैरी बची, तो 3 और एक ये कैरी इसको जोड़ देगा तो 4 5 6 सॉरी कितना था 3 है ना, 3 कैरी थी तो 4 इसको नहीं जोड़ेगा 4 5 6 7, ठीक है, और प्लस 20f अलग से लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना चाहा, ये हमने प्रत्यक्ष विधि लिखी, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है, याद हो गया ना आप लोगों को, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला छोटा सा ही है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो चलिए समेशन ऑफ fi xi हमारा कितना दिया हुआ है 752, 752 प्लस 20f अपॉन पे क्या लिखेंगे 24 प्लस f, 24 प्लस f। एक चीज इसमें आपको क्या दे रखी है, माध्य दे रखा है, तो आप माध्य को माध्य की जगह पे पुट करेंगे। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, जो हर है आपका डिनोमिनेटर इसे आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f, ठीक है। चलिए 18 से 44 का मल्टीप्लाई करिए तो 18 चौको कितना होता है 18 चौक 72, ठीक है 7 बचा, और 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। और आगे 18 का f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18f आ जाएगा, और 752 है ही ये 20f, इसे भी कुछ नहीं करना, एज इट इज उतार देना। आप सेम पदों को एक तरफ ले जाएंगे, यानी अगर 20f इधर है तो 18f उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 20f माइनस 18f, और 792 से हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर लाके माइनस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया कितना बचेगा, सॉरी 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 4, 9 में से 5 गया 4 और 7 में 7 गया 0, 20 में से 18 माइनस करना तो कितना बचेगा 2f, f की वैल्यू कितनी निकलेगी 40 अपॉन 2, 2 से कट कर देंगे तो 20, यानी f आपको क्या निकल के आ गया 20। तो आपकी जो लुप्त बारंबारता थी वो आपकी कितनी निकल के आई है 20 निकली है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक अस्पताल में एक डॉक्टर क्या कर रहा था, महिलाओं के दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से मतलब सुन के और उसे रिकॉर्ड करता जा रहा था, लिखता जा रहा था किसी रजिस्टर में। तो हर महिला की जो प्रति मिनट, चूंकि आपको पता है हृदय हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है
75 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हर महिलाओं की जो जिसकी जैसी भी तबीयत रही हो उस हिसाब से इसमें क्या हुआ, हृदय की धड़कनें अलग अलग रिकॉर्ड की गई है। यानी 65 से 68 बार जिनका दिल 1 मिनट में धड़का था वो ऐसी 2 महिलाएं थी। इसी तरह से पूरा रिकॉर्ड किया गया था। अब आपको बताना है कि कोई भी एक उपयुक्त विधि चुनो और महिलाओं की 1 मिनट में धड़कन की जो धड़कना था, हृदय का धड़कना जो था उसे आप माध्य के रूप में बताओ कैसा आया, इनका माध्य इनका कैसा बना। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर लें, टेबल, ठीक है। 30 महिलाओं की हमें वो बनानी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल में क्या लिखा, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या। यहाँ पे क्या दे रखी है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। और अगला कॉलम हम किसका बना लें, अच्छा अभी हमने डिसाइड किया कि हम कौन सी माध्य की विधि चुने। तो हम इसमें प्रत्यक्ष भी कर लें क्योंकि इसमें आंकड़े क्या है, छोटे दिए हुए हैं तो आसानी से हम इंटू कर सकते हैं। जहां पर हमें आंकड़े बड़े देंगे वहां पे हम कल्पित माध्य पग विचलन विधि पे हम आपको यूज करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगाने वाले हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया xi, और अगला हमारा कॉलम काय का बनेगा, fi xi का। तो चलिए ये हमारे कॉलम्स हमने बना लिए। पहला 12 बार तक क्या दिया है, 65 से 68 ऐसी कितनी महिलाएं थी, 2। 68 से 71 में कितनी महिलाएं थी, 4। 71 से 74 ऐसी कितनी महिलाएं थी, 3। 74 से 77 पे कितनी महिलाएं थी, 8। और 77 से 80 बार जिनका दिल धड़का था वो कितनी थी, 7। और 80 से 83 वाली कितनी थी, 4। और 83 से 86 बार हृदय स्पंदन करने वाली महिलाओं की संख्या 2 थी। तो टोटल कितनी महिलाएं थी, टोटल हमारी 30 महिलाएं थी। तो हमें फ्रीक्वेंसी इस बार कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, जिसे हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एक बार चाहें तो आप इसे एक बार प्लस करके देख सकते हैं। जैसे 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 7 17, ठीक है। कहाँ पे थे, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10 7 17, 17 3 कितना होता है, 20, और 4 24, 24 4 28, 28 2 30, ठीक है। आपको संख्या इस बार महिलाओं की देके रखा हुआ था। तो चलिए xi निकाल लें, इन दोनों के मध्य की संख्या निकालनी है। तो एक को करके देख लेते हैं, अगर हमें उसमें क्रम मिल जाता है तो हम सीधे उसे अंदाज के या फिर समझ के लिखते जाएंगे। चलिए प्लस करिए, 8 5 कितना होता है, 8 5 13, और 6 6 12 1 13, यानी 133 का आधा करेंगे बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 छक्का 12, 8 5 13 की 3, 1 कह दी, 6 6 12 13, सही है, ठीक है। 2 छक्का 12, 1 बचा, फिर से 13 12, 2 छक्का 12, और 1 बनने पर पॉइंट में 5 आ गया, यानी 66.5 इसका माध्य वर्ग चिन्ह आएगा। अब यानी कर क्या रहा है वो, डेढ़ संख्या बढ़ाया है, 1.5, ठीक है। 65 के बाद क्या आता है, 66.5। नेक्स्ट को भी एक बार करके देख ली, 8 और 1 कितना, 9, और 6 6 12 1 13, यानी कि 139। इसका हाफ करेंगे तो 2 6 जा 12, और 19 बनेगा तो 2 9 जा 18, और 1 बचेगा तो 2 5 जा 10। यानी यहाँ पर भी देखिए आपका 68 के बाद कितना पॉइंट बढ़ा दिया उसने, 1.5 पॉइंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे 1.5 पॉइंट आगे की तरफ इसमें हमारा वर्ग चिन्ह निकल रहा है। तो 68 के बाद क्या ले लें, 69.5, इसके बाद क्या ले लें, 71 के बाद 72.5, और 74 के बाद क्या ले सकते हैं, 75.5, 77 के बाद क्या ले सकते हैं, 78.5, 80 के बाद क्या ले सकते हैं, 81.5, और 83 के बाद ले सकते हैं 84.5। अच्छा, इसमें xi तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है,
तो बताइए फिर कौन सी विधि हम यूज करें, क्या प्रत्यक्ष सही होगी इसके लिए या फिर इसे और थोड़ा शॉर्ट करें। चलिए आज इस क्वेश्चन को हम किससे करें, कल्पित माध्य से करते हैं। ठीक है, चलिए कल्पित माध्य लगाते हैं। तो कल्पित माध्य में हमें एक कॉलम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ता है हमें कल्पित माध्य के लिए, कल्पित माध्य के लिए हमें DI निकालना पड़ता है। ठीक है, DI के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, XI माइनस A, और एक कॉलम और आपका बढ़ेगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, FI और DI का मल्टीप्लाई। चलिए DI कैसे फाइंड करेंगे और उससे भी बड़ी बात A कैसे पता करते हैं। तो देखिए हमने आपको सेकंड एग्जांपल पे तीनों विधियां करके बताई थी, यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए इन बारंबारताओं में से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, बताइए आप लोग देख के, कौन सी सबसे बड़ी बारंबारता, शायद 8। ठीक है, 8 अगर सबसे बड़ी बारंबारता है तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम हाईलाइट कर ले, और ये हमारा बन गया A। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का जो हमारा वर्ग चिन्ह था उसे हमने A मान लिया। अब क्या करना है, अब XI से A को माइनस करना है। तो 66.5 में अगर हम 75.5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, देखिए 5 से 5 डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को देखिए, तो 5 से 5 हमारा माइनस हुआ तो 0 हो गया, 6 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 1। ठीक है, नहीं इसे उल्टा करके माइनस करेंगे ना, क्योंकि 75 तो बड़ा नंबर है ना, हम लोग तो उल्टा कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा हो जाएगा 66.5 और 75.5। चलिए अब ऐसे माइनस करते हैं, भले ही हमारा नेगेटिव आंसर आए, आने दीजिए। ठीक है, 5 में 5 गया 0, अब 15 में 6 गया 9, कितना आया 9, और 6 में 6 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, -9.0, जिसमें से 0.0 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इसे हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या हो जाएगा, अब फिर से हमें क्या करना है, 75.5 में 69.5 को माइनस किया तो 5 में 5 माइनस हुआ तो 0, 15 में से 9 गया 6, कितना आया 6, और 6 में से 6 माइनस होगा तो 0, यानी -6 इसका आंसर आप बता सकते हो। 0.0 भी लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, 75 में से 72 माइनस कर रहे हैं, 75.5 में से 72.5 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा -3, यानी हमें क्या समझ में आ रहा है, -9 -6 -3 हमारे जवाब इसके आए। अब इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 78 में से 75 को अगर देखिए माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, और 8 में से 5 गया कितना आएगा 3। ठीक है, और 7 में से 7 गया 0, फिर इसमें हम इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में 5 गया 0, और कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और 7 में 7 गया 0। इसी तरह से अगला क्या है, 5 में 5 गया 0, और ये अपना 9, यानी जो नंबर्स हमें शुरू में मिलते हैं वही हमारे रिटर्न वापस स्टेप में उतरते हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा, मल्टीप्लाई करिए इन स्टेप्स का। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -9 से, इसे आप चाहे तो इक्वल में केवल -9 भी पुट कर सकते हो, तो इससे आपको सहूलियत होगी, आपका डेसिमल के बाद 0 का यहाँ पे कोई मान नहीं है। ठीक है, जैसे आप रुपयों को नहीं लिखते हैं 20.00, तो हमें 20 रुपए कहलाता है वो, ये हमारा -3 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का किससे हो रहा है, 2 × -9, तो कितना हो जाएगा -18, फिर कितना आ रहा है 4 × -6 = 6 चौको 24, -24, 3 का -3 से होगा तो कितना आ जाएगा -9, 0, 8 में से 0 तो 0, 7 और 3 का इंटू होगा तो 7 3 कितना होता है 21, 21, 6 का 4 में होगा तो 6 का 4 में होगा, यानी 4 का 6 में होगा, लिखेंगे 4 का 6 में होगा तो 24, और 2 का 9 में होगा तो 18। तो देखिए इस तरह से हमने FIDI ये हमने क्यों किया ये स्टेप, देखिए इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा लेंथी हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को शॉर्ट, क्योंकि 3 विधियां इसीलिए दी है कि आप उसे शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म इजी से इजी वे में सॉल्व कर सके, तो इसीलिए हमने DI वाले यानी कि हमने कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला उठाया यहाँ पे। चलिए इन्हें हम हटा देते हैं, इन्हें जरूरत नहीं है इनकी। चलिए अब क्या करना है, अब इन्हें प्लस करना है, तो समेशन निकालना पड़ेगा इसका, तो हम क्या निकालेंगे FIDI। तो माइनस माइनस वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, आपको पता होगा,
ठीक है, माइनस माइनस हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे। 8 4 12, 12 और 10 22, यानी कि एक कम करें तो 21, 2 बचा, 2 2 4 और 1 5। -51 हमारा नेगेटिव का आया, प्लस में कर लेते हैं। 8 4 12, 12 1 13 की 3, एक कैरी, तो 3 4 5 1 6, 63। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करिए, 63 में 51 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 3 में 1 गया 2 और 6 में 5 गया 1। आपका इसका आंसर आएगा प्लस का 12, क्या आएगा, +12। तो चलिए अब विधि क्या है, हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। चलिए फॉर्मूला बताइए इसका क्या होता है। तो फॉर्मूला इसका होता है आपका x बार फिर a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। याद है फॉर्मूले, ठीक है, क्या होता है, x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। इसमें एक पॉइंट क्या प्लस हो जाता है आपका a हमने क्या माना था, a हमने माना था 75.5 को, तो हम यहाँ लिख लेंगे 75.5 प्लस समेशन fi di कितना है आपका 12, और टोटल संख्या कितनी थी महिलाओं की 30। देखिए इसे आप या तो भिन्न के रूप में सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, या डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए 12 में 30 का डिवाइड कर दीजिए, वो आसान होगा। तो यहाँ पे 30 ना मान के इसे अगर हम 3 × 10 कर दें तो और इजी वे बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए 3 से आपको पता है, 3 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 और बटी में भी क्या है 10 है, तो डेसिमल लगाना तो बनता होगा, ठीक है। नीचे अगर 10 है यानी एक नंबर पहले डेसिमल लगेगा ऊपर वाले अंश नंबर पे, यानी अगर हर पे 10 है तो अंश में एक नंबर पहले डेसिमल, यानी 4 तो हमारा खुद ही पहला नंबर हो गया, यानी पॉइंट लग के 0। अब इसे प्लस कर दीजिए, पॉइंट के बाद पॉइंट वाले नंबर जुड़ेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 और ये 7, 75.9 इसका हमारा माध्य निकल के आएगा, जो प्रति मिनट महिलाओं के हृदय स्पंदन का माध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर एक व्यापारी है, फुटकर विक्रेता, जो आप देखते होंगे ठेलों में फल फूल बेचते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा था, विक्रेता पेटियों में आम लेके आया और अलग अलग पेटियों में जो थी आमों की संख्या अलग अलग थी। तो यहाँ पर आपको पेटियों में रखे आमों की संख्याओं की बारहमारता दी हुई है वर्गंका। मान लीजिए एक पेटी में 50 से 52 आम रखे थे, मतलब ऐसी पेटियां जिसमें 50 से 52 आम रखे थे, उन पेटियों की संख्या कितनी दे रखी है 15। इसी तरह से आगे बढ़ा तो कह रहा है कि 53 से 55 आम जिस पेटियों में रखे थे उन पेटियों की संख्या 110 थी, और इसी तरह से लास्ट में 62 से 64 आम रखे जाने वाले पेटियों की संख्या 25 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही हम कौन सी विधि इसमें लगाएंगे, चलिए क्वेश्चन को xi निकालने के बाद डिसाइड करेंगे कौन सी विधि लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि xi अगर बड़ा हुआ तो मल्टीप्लाई करने पर वो क्वेश्चन और भी लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसे हम पग विचलन या फिर कल्पित माध्य से निकालेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कल्पित माध्य नहीं, पग विचलन लास्ट जो हमने अपनी विधि बताई थी उस विधि से हम इसे लगाने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लें। आमों की संख्या, आमों की संख्या, ठीक है। फिर है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। तो पेटियों की संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, fi से। फिर हम वर्ग चिन्ह भी निकालेंगे xi, और चलिए पहले वर्ग चिन्ह तक इसे हम निकाल के देख लेते हैं संख्याएं हमारी कैसी हैं, उसके बाद हम इसमें आगे के स्टेप फॉलो करेंगे। ये हमने बना लिया। 50 से 52 आमों वाली पेटियां कितनी थी 15, 53 से 55 आमों वाली पेटियां थी 110, 56 से 58 आमों वाली पेटियां थी 135, और 59 से 61 आम रखे जाने वाली पेटियां थी 115, और 62 से 64 आम रखे जाने वाली पेटियां कितनी थी 25, ठीक है।
जैसा कि आपको अभी इसमें क्या नहीं दे रखा है, इसमें आपको पेटियों की संख्या नहीं दी है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ FI निकाल लेते हैं, इसका जोड़ निकाल के रख लेते हैं। 5 0 5 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20 0 2 कैरी 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 1 10 एक कैरी यानी 2 3 4 400 टोटल 400 पेटियां थी जिनका हमें माध्य निकालना है। तो चलिए पहले हम DI निकाल लें, XI माइनस A, ठीक है, सॉरी पहले हम XI निकालेंगे। चलिए XI निकालते हैं। 52 और 50 कितना हो जाएगा, प्लस करिए, 52 और 50 प्लस करेंगे तो आएगा 102, ठीक है, 50 50 100 और 2 कितना हो जाएगा 102। 102 का आधा करिए कितना हो जाएगा, 102 का आधा, 2 पंचे 10 2 एकम यानी 51। एक और निकाल ले, इससे हम लिंक मिल जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहा है। 53 और प्लस 55 करिए तो 5 3 8 और 5 5 10, 108 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 54। यानी 50 के बाद एक नंबर वो बीच का ले रहा है 51 और 53 के बाद क्या ले लिया 54। तो अब हमें एक क्या मिल गया, तरीका मिल गया कि इसका वर्ग चिन्ह कैसे उसने लिया होगा। तो 56 के बाद क्या लेगा 57, 59 के बाद क्या लेगा 60 और 62 के बाद क्या लेगा 63, ठीक है। आसानी से हमने वर्ग चिन्ह समझ के इसे हम करेंगे, स्टेप को देखेंगे, अगर वो वही फॉलो कर रहा है तो हम इसे हम आसानी से, हमें हर चीज को जोड़ के करना, आप चाहे तो वक्त हो तो आप जोड़ के इसका हाफ करके निकाल सकते हो, पर अगर हमें एक लिंक मिल जाए तो हम उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलिए अब या तो आप मल्टीप्लाई करके प्रत्यक्ष विधि निकाल लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे लगाने वाले थे पग विचलन। तो चलिए पहले DI निकाल लें, और DI से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, A क्या होगा। तो बताइए इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 135, क्या है 135। तो 135 के सामने का हम क्या निकाल लिए, वर्ग चिन्ह, जिसे हम क्या मानते हैं A, ठीक है। आप लोगों ने मेजर कर लिया ना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 135 और उसके सामने का हमने वर्गमाप ले लिया 57। चलिए तो 51 में 57 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि 7 में 1 घटा 6, ठीक है। 54 में 57 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया कितना आएगा -3, 57 में 57 0, 60 में 57 करेंगे तो कितना आएगा 3 और 63 में 57 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। तो इस तरह से हमें ये फाइंड हो गया। अब हम आगे चलने वाले हैं, हम UI निकालने वाले हैं, ठीक है, UI। UI कैसे निकालते हैं, DI में H का डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे H क्या आ गया, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे H क्या है, अरे H यहाँ पर कहलाता है इनके अंतराल, इनके बीच का अंतराल। 50 में 52, अगर 50 और 52 के बीच का अंतर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है 2 का, ठीक है। 53 और 55 के बीच में कितने का अंतर आ, हाँ एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा इसे, क्या अंतराल हमारा सही है कि नहीं। तो 53 54 55 2 फिर से 56 57 58 फिर से 2 का अंतराल, 59 के बाद 60 61 2 का अंतराल, 62 के बाद 63 64 2 का अंतराल। यानी हमने क्या देखा कि हमें यहाँ पर H क्या फाइंड हो रहा है 2, H क्या मिला हमें 2। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे -6/2 करोगे तो कितना आएगा -3, -3/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा -1.5, -1.5 और 0 में 2 का डिवाइड तो 0 ही होता है, 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1.5 और 6 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। अब इसका हम क्या निकाल लें, एक स्टेप और बढ़ेंगे हम इसमें हम क्या निकालने वाले हैं FI और UI का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेप है ये पग विचलन का। तो चलिए FI हमारा कहाँ है, ये है। 15 में किसका मल्टीप्लाई करना है 15 में 3 का, तो 15 3 कितना होता है 45 -45। 110 में 1.5 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0,
ठीक है, और 11 बचे 55 की 5। पहले से हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी आप पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। 110 में सीधे 15 का मल्टीप्लाई करिए तो 15 शून्य शून्य और 15 एकम 15, एक कैरी बचा, 15 एकम 15 एक 16। अब आप लगा दीजिए डेसिमल, तो कितने नंबर बाद डेसिमल है? एक नंबर बाद डेसिमल, यानी हमारा जीरो के बगल में डेसिमल बैठ जाएगा। आगे हमारा 135 में जीरो का मल्टीप्लाई तो जीरो ही हो जाएगा। 115 में फिर से वही, चलिए फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 का सीधे, तो 15 बना 75, 75 की 5, 7 कैरी हो गया, 15 एकम 15, 15 7, 15 5 20, 20 2 22 की 2, 2 कैरी हुआ और 15 एकम 15 और क्या हो गया था? 15 एकम 15, 15 और 7 हमने जोड़ा था ना, तो 15 5 20 है ना, और 20 2 22 2 कैरी था, सॉरी। 15 एकम 15, 15 तो कितना हो जाएगा? 15 16 17। पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे, ठीक है, 2 के बगल में, पीछे से एक नंबर बाद हमने पॉइंट या डेसिमल लगाया। अब 25 तिहाई कितना होता है? 25 तिहाई होता है 75, 75। चलिए अब इसका हम क्या निकाल लें? जोड़। तो समेशन ऑफ FI/UI हम निकाल रहे हैं, तो इन्हें क्या कर लें आपस में? माइनस, सॉरी ये भी माइनस था, माइनस वाले संख्याओं को जोड़ेंगे और प्लस प्लस संख्याओं को भी आपस में जोड़ के और इन्हें हम घटा देंगे। तो माइनस, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसका मतलब क्या हो गया? ये 165 ही हुआ ना, क्योंकि पॉइंट जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए 165 में अगर आप 45 को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? 5 5 10, 6 4 10 11 और एक हासिल थी 210 माइनस 210। इसी तरह से इसे भी जोड़ लें, यहाँ पर पॉइंट लगा रहेगा, इसे मत हटा दीजिएगा, ठीक है। वहां पे पॉइंट के बाद जीरो था इसलिए हमने उसे हटा दिया था। तो ये 0.0 जो 0.5 है वो हमारा रहेगा, क्योंकि वो तो जुड़ने वाला नहीं नॉर्मल नंबर से। अब 7 में 5 जुड़ा तो कितना, सॉरी 5 में 2 जुड़ा तो 7 आया, और 7 में से 7 जुड़ा तो 7 7 14 और ये 247। तो 247.5 में आप क्या माइनस करना है? 210 को, तो 0.5 ही रहेगा। 7 से 7 हो गया, माइनस हो गया, 7 में 0 तो 7 ही आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आया, यानी माइनस आएगा क्या? 37 आएगा। प्लस का आएगा, क्यों? प्लस का क्यों आएगा? क्या प्लस का आएगा जवाब? हाँ आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? 247 पॉजिटिव आंसर है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, यानी 37.5 हमारा इसका क्या निकल के आया? समेशन, योग निकल के आया। चलिए अब फॉर्मूला यूज कर ले, तो हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं? पग विचलन विधि। तो इसमें भी हमारा क्या फॉर्मूला लगता है? x बार, ठीक है। देखिए अगर आपको इसमें फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, या फिर सारे क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करते हैं तो आपसे फॉर्मूले हूबहू ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है a समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI, और ये हमारा बाहर किसका मल्टीप्लाई हुआ करता है? h का, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर दें। a हमने क्या माना था? a हमारा था कितना था हमारा? ये 57, हमने यहाँ पे 57 रख लिया, प्लस कर लिया। समेशन FI/UI कितना है आपका? 37.5, और अपॉन पे FI कितना दिया है? 400, कितना दिया है? 400, और h आपको कितना दे रखा है? 2, ठीक है। हमने सारे डेटा को फिट कर लिया। अब यहाँ से आप चाहे तो एक पॉइंट हटा के इसे आप नीचे लिख सकते हैं, डेसिमल हटता है तो नीचे हमारे 0 या 10 के रूप में बैठते हैं। तो चलिए इसे कट करते हैं। पहले हमने 2 से कट कर लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 0। अब सीधे हम इसे, अगर इसे हम ऐसा देखिए 57 37.5 अपॉन ये, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा इसे हम डायरेक्ट 5 से भी काट सकते हैं। चलिए 5 से काट लेते हैं। 5 से 35, 2 बचा तो 55 25, 5 चौको 20 और डबल 0। अब 25 5 से और काट ले, 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25 और 5 8 40 और 0, ठीक है। अब क्या कटेगा? ये अभी भी कर सकता है 5 से काट लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 7 8 तो 5 छक्का 30। तो हमें क्या फाइंड हुआ? 57 प्लस 3 अपॉन 16। अब तो ये डिवाइड ही होगा सीधे, इसे शायद डिवाइड कर लीजिए पूरा।
तो हमारा 16 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे तो पहली तो बात तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम डेसिमल क्या लेंगे, 0, भाग नहीं जा रहा तो 0। अब डेसिमल लगाने से बना वो 30, तो 30 16 के टेबल में कितनी बार जाता है, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो कितना हो जाएगा 32, तो एक बार में गया 16, और 16 अगर हम 30 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 14, ठीक है, तो 140 बन गया। 140 कितनी बार में जाएगा, 16 8 128, 16 नहीं 144, क्या होगा 144 नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, कितनी बार में 8 बार में। 8 बार में कितना होता है, 16 8 16 7 112, 16 8 128, 128 140 में से माइनस किया तो कितना बचा 12, 120 बन गया। और फिर 16 7 112, लगभग हम डेसिमल के बाद 3 नंबरों तक हम निकालते हैं, तो हमने निकाल लिया। और अब हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए 57 हमारा 0 से केवल प्लस होगा, आपको पता होगा पॉइंट के बाद वाले नंबर पॉइंट के बाद वाले नंबरों से ही प्लस होता है, तो 57.178। और इसे देखिए ये हमारा क्या है, डेसिमल के बाद जब तीसरा नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, जब 5 से ज्यादा है तो हमारा ये नंबर 1 पॉइंट बढ़ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 57.19। तो आपका माध्य क्या निकल के आया, आपका माध्य निकल के आया 57.19, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन 5th कंप्लीट किया है एक्सरसाइज का। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या ये, और आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप फॉर्मूले जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चनों को अगर 1-2 बार आप ध्यान से अगर देख लें और लगा लेंगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।